जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद पहले से नियुक्त करीब 2000 अभ्यर्थियों ने रांची में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कथित अनियमितताओं के लिए पूरी परीक्षा रद्द करने के बजाय दोषियों की जांच कर कार्यवाही की जाए और उनकी नौकरियां बहाल रखी जाए। नमस्कार, मैं हूं पढ़ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। झारखंड की राजधानी रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जिस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद अब उसी परीक्षा के चयनित और नियुक्त अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। इन अभ्यर्थियों को डर है कि परीक्षा रद्द होने का सीधा असर उनकी सरकारी नौकरियों पर पड़ेगा। मंगलवार को बड़ी संख्या में जेएसएससी सीजीएल से चयनित अभ्यर्थियों ने रांची स्थित झारखंड सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। रिपोर्टों के मुताबिक 2000 से अधिक सफल उम्मीदवारों ने मार्च निकाला और सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लिया जाए और पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की नौकरी सुरक्षित की जाए। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर झारखंड में लंबे समय से विवाद चल रहा था। छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन करीब 25 दिनों तक चला। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। सरकार ने भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता और अनियमितताओं की जांच के लिए कदम उठाने की बात कही। सरकार के इस फैसले से एक आंदोलन तो खत्म होने की दिशा में बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही एक नया विरोध शुरू हो गया। जेएसएससी सीजीएल से नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन सभी सफल उम्मीदवारों को एक साथ दोषी मानना उचित नहीं है। उनका तर्क है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी, चयन प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद सरकारी पदों पर नियुक्त हुए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में कथित अनियमितता के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने बिना किसी गलती के परीक्षा पास की और नियुक्ति हासिल की है, उनके भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सचिवालय के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में करीब 2000 नियुक्त उम्मीदवारों के भविष्य को लेकर चिंता सामने आई है। ये अभ्यर्थी अलग अलग सरकारी विभागों में नियुक्त किए गए थे। अब परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें अपनी नौकरी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले आंदोलनकारी छात्रों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता जरूरी है और अगर परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं तो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। छात्र आंदोलन के नेताओं ने परीक्षा रद्द किए जाने को अपनी प्रमुख मांगों की स्वीकारता बताया है। यानी इस समय झारखंड में एक ही परीक्षा को लेकर दो अलग अलग पक्ष सामने आए हैं। एक तरफ वह छात्र जो कथित अनियमितताओं के खिलाफ निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वह अभ्यर्थी जिन्हें इसी परीक्षा के जरिए नौकरी मिली और अब परीक्षा रद्द होने से उनकी नियुक्ति पर संकट की आशंका है। मामला अब कानूनी रास्ते पर भी पहुंच चुका है। 19 अगस्त को जेएसएससी सीजीएल से सफल होकर नियुक्त हुए उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। इससे साफ है कि नौकरी बचाने की लड़ाई अब सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। सरकार के सामने अब एक कठिन चुनौती है। उसे एक तरफ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी तरफ उन उम्मीदवारों के हितों पर भी फैसला लेना है जिन्होंने सरकारी प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास करके नियुक्ति हासिल की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी साबित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है और उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? क्या पूरी परीक्षा रद्द करना सही समाधान है या फिर व्यक्तिगत स्तर पर जांच करके केवल दोषी उम्मीदवारों और अधिकारियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए? फिलहाल जेएसएससी सीजीएल को लेकर झारखंड में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ परीक्षा रद्द होने को छात्र आंदोलन की बड़ी सफलता माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ नियुक्त उम्मीदवार अपनी नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। आने वाले समय में हाई कोर्ट और सरकार के फैसले से हजारों उम्मीदवारों के भविष्य की दिशा तय हो सकती है। अगर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सही साबित हो तो क्या पूरी परीक्षा रद्द करना उचित है या सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी हासिल की है, क्या परीक्षा रद्द होने के बावजूद उनकी नियुक्ति सुरक्षित रखी जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।